हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। महिलाओं के हिंसा को लेकर पुलिस कितना उनको न्याय दिला पाती है, इसका एक जीता जागता उदाहरण मेरे पास है। कालवनगंज चौकी के अंतर्गत आने वाले एक मोहल्ले की एक लड़की की लाश 11 जुलाई की लगभग सुबह 7 बजे रेलवे पटरी पर मृतक हालत में पाई गई। उस दिन से उस लड़की का परिवार चौकी से लेकर एसपी ऑफिस, महिला आयोग और मुख्यमंत्री तक रजिस्ट्री करके न्याय की गुहार लगा चुका, लेकिन आज तक उसको न्याय नहीं मिला। मेरी लड़की के साथ घटना ये हुई है कि टट्टी होने को निकली है, वो काका थे 11 बजे, और उसको जो है अगवा करके ले गए हैं। उसको रात में हम ढूंढने निकले तो कोई पता नहीं लगा। आए ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। उसके बाद फिर जो है तो 8-9 के बीच में लाश जो है मिली है रेलवे में, फिर उसमें पड़ी थी पटरी में। और जिस नाम लड़का फ़ोन करता था, धमकी देता था, गाली गुफ्तार करता था, उसी के साथ उसी ने ले गया और मार के उधरी रेल की पटरी के फेंक दिया कि गाड़ी आए तो गाड़ी का अदलेम लग जाए कि गाड़ी से कट गई है। कभी लड़की ने आपसे कुछ बताया कभी? नहीं, लड़की हमसे हमारी नहीं बताए होती तो ऐसा क्या कहते हमको जानकारी होती कुछ। तो फिर आपको कैसे पता चला कि उसी दिन गाली दिया है और फ़ोन करा है। और हमारी एक छोटी सी लड़की है 7-8 साल की है, तो वो हमसे बता रही थी कि क्या कहते बंटा नाम का जो है वो जानती है, मोहल्ला का है कि बंटा ने मौसी को गाली दे रहा है, गाली दे रहा है, गुप्ता रहे थे। हम ये रहा कि जो है हो कोनो बात, हम सुबह जो है मिल के वैसे काका थे कुछ कहीं सुन ले तो कोनो काका सवेरे का काम ही नहीं करा, हम कहाँ ढूंढने लगे इस तरह के। फिर आपको कैसे पता चला कि हम उसको बुलाया कि क्या कहते, तो वो कहे कि हाँ, हमने कहा तुमने बात किया, तो कहा हाँ हमने बात किया है, और क्या कहते इतने टाइम तक बात किया है। 7-8 बजे के बीच में हम बात किया था। हमने लाए थे मीट लाए थे तो खाया बनाया और बात किया है। हाँ, बात किया है हमने और नंबर दिया है अपन कि हमने नंबर में बात किया। और जब मैंने क्या कहते अब न नंबर का पता है, न सिम का पता है, न मोबाइल का पता है। जब हम गए थे तो सील बंद थी और वहाँ पे पुलिस और बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो हमें फ़ोटो मोबाइल में दिखाया गया कि ये कौन है, तो हमने पहचान लिया कपड़ों से। और वो उसके ऊपर के शरीर में कपड़ा नहीं था और नीचे उसके ऊपर से कपड़ा डाला हुआ था। हमें तो ऐसा लगता है कि उसको मर्डर किया गया है, और वो उसके ये वाला हाथ कटा था और उसके दूसरे तरफ का पैर कटा हुआ था, और उसके सिर में चोट दी, इतने से उसका चेहरा पूरा, तो चेहरा पहचाने नहीं मिल रहा था। उसने खुदकुशी नहीं की है, उसको किसी ने छेड़खानी की है, उसके साथ बदसलूकी की है, इसीलिए उसको मार के किसी ने फेंक दिया और उसे आत्महत्या का नाम दे दिया गया। पेपर में ऐसा जो है लिखा हुआ है, कुर्ता उतार लिया गया है, और घर नहीं आ सकती थी जो है, और न कहीं जा सकती थी। उसके साथ जो है बहुत दरिंदगी की गई है और बड़ी बेरहमी से मारा गया है। उसको ट्रेन के में धकेल दिया गया हो या जो है मार के फेंक दिया गया हो। तो उनके अभी नाम खुलासा नहीं हुआ? उनके नाम अभी जो है ये अगर पुलिस जांच करे तो सही मुलजिम पकड़े जाए। हम किसी को ऐसे जो है नाम नहीं लेके बता सकते। ऐसा मामला समझ में आया या कोई पुरानी रंजिश थी किसी से? ऐसी कोई रंजिश नहीं समझ में हमको आई, कभी ना कोई ऐसी हमारी बात रही। फिर भी जो है हम इतना कहेंगे कि वो लड़का एक तरफा प्रेम करता रहा है। मुझे लगता है ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि वो एक तरफा प्रेम करता रहा है। मेरी लड़की ऐसा नहीं कुछ जो थी, जो है बड़ी सीधी सादी थी। तो क्यों पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? सब कोई रुचि नहीं है इसमें। पैसा जो है पाए है पुलिस, जो है रुपया दे दिया गया है मुँह मांगा, तो कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास रुपया पैसा है नहीं है, हमारी लड़की चली गई है और रुपया हम कहाँ से लाएं। अभी जुलाई में एक लड़की की डेड बॉडी जो है रेलवे पटरी किनारे मिली थी, जिसमें पोस्टमार्टम आज कराया गया और उसमें ट्रेन से कटकर उसकी मृत्यु हुई है। अभी 3-4 दिन पहले लड़की की मदर ने एक कंप्लेंट किया है कि किसी लड़के से उसका कुछ विवाद हुआ था और जिसके कारण उसने जो है ये घटना कारित की। उस बिंदुओं की जांच की जा रही है। बहुत जल्द ही
इसमें जांच पूरी करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर इतने दिन हो गए हैं, मतलब अब तक में अभी ये बात चल रही है, इतना लेट क्यों हुआ इसको? क्योंकि एक्सीडेंटल बॉडी है और परिजन का कहना है कि 11 बजे निकली है, उसके बाद एक्सीडेंट होने के बाद डेड बॉडी मिली है। और 3 दिन पहले मेरे पास उनके मदर ने एक एप्लीकेशन दिया है, मैंने SHO कोतवाली को निर्देशित कर दिया है कि जाके जिस पर आरोप लगा रही हैं उसके कॉल डिटेल्स और आदि चीज़ों को देखें कि आखिर क्या दोनों में कोई विवाद था या किस प्रकार का क्या संबंध था, किस कारण लड़की ने सुसाइड किया। इन बिंदुओं की जांच की जा रही है, उसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो ये केस मेरे संज्ञान में नहीं आया था, पर अभी आया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा आजकल मैं देखती हूँ, प्रयास करती हूँ, अगर इसमें FIR दर्ज नहीं हुई है तो हम प्रयास करेंगे कि FIR दर्ज हो, और अगर नहीं दर्ज होगी तो फिर कोर्ट तो है ही है। जहाँ तक घटनाओं की बात है, तो जो मैंने काम के दौरान जो महसूस किया है, तो जब से ये सरकार आई है मुझे तब से लग रहा है कि जैसे केसों में बाढ़ आ गई है, और सबसे ज़्यादा केस रेप के केस आते हैं। केस है मतलब मैं अभी इसी महीने की अगर बात करूं तो मेरी ही जानकारी में कम से कम 12 से 15 केसेज ऐसे हुए हैं जो और सब युवा किशोरियों के साथ हैं, छोटी बच्चियों के साथ भी हैं, और 16 से 17 साल की उम्र की लड़कियां हैं, और अपहरण के बाद फिर बलात्कार, फिर मर्डर भी। अभी एक केस अतर्रा में जो हुआ है, और इसके पहले अभी माटा में हुआ है। इन दोनों केसों में तो हम पूरी तरह से लगे भी हैं, लेकिन हमें खुद नहीं समझ में आ रहा कि ये क्यों ऐसे हो रहा। लेकिन बहुत गंभीर बात है, प्रशासन भी चुप है। एक केस में तो प्रशासन कह रहा था 5 लाख रुपए ले लो, समझौता कर लो, क्योंकि आप जब खुद प्रशासन समझौते की बात करेगा तो समाज में फिर आप सोचो कि इस तरह के केसों का पे रुकावट आएगी, तो मुझे नहीं लगता है। क्योंकि अभी एक दिन उसमें भी आया है, मोबाइल में भी, मैसेज में भी आया था कि 5 लाख रुपए में समझौता करा रहे हैं। अभी उसके भाई ने भी हमसे कहा कि पुलिस कह रही है 5 लाख रुपए, क्योंकि SC ST केस है, 5 लाख ले लो, ख़त्म करो। तो मतलब पैसे के लिए ही थोड़ी ना केस होते हैं, केस कोई लालच में थोड़ी ना करता है। अपनी अपनी जात में भी बहुत से ऐसे केस होते हैं जो लोग लेके आते हैं, पर बहुत गंभीर समस्या है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।